मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा સો ઇન્દ્રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સરણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા તથાસ્તિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિદાતા. જાણી લેવું બરાબર છે, પણ બેને હરખા માન લેવા. બે હરખા કરો ભાઈ, સંભાવ કરો. સંભાવ એ નહીં તો મૂર્ખા એ. સુદેવ કુ ગુરુ કુ શાસ્ત્ર ને સુદેવ કુ ગુરુ શાસ્ત્ર ને સરખા માનના એ તો મૂર્ખા એ સંભાવ નહીં. હા હા. શ્રીમદ સંભાવની વ્યાખ્યા એ કહેવાય આત્મજ્ઞાન ચામની પણ પછી ને શું આવ્યું? સમદર્શિતા. આત્મજ્ઞાન સમદર્શિતાની વ્યાખ્યા શીખ્યા. સમદર્શી જીવ કુગુરુ કુદેવ કુગુ શાસ્ત્ર को उठापे और सुगुरु सोचकर खापे तो संभावे. બેને સરખા માનવાય મૂર્ખાય. મારા આવો છે. હા, સમજ में आया? सितंबर में थाने पर नाकरू लगी मुझसे. इतना खबर नहीं क्या 45 वर्ष छोड़कर बैठा है तो क्या कारण है कि नहीं? ખાતરી કરે તો થાય કે નહીં? કઈ એની મેળે થઈ જતી છે. હા હા. જ્યાં અંતરમાં વિતરાગતા ચારિત્ર દિશા હો ત્યાં વસ્ત્ર કેવા पात्र के साथ धोना लेना, हाँ हाँ हाँ, सब मिथ्या मार गए. ये तो ऐसी बात है भैया. हाँ, वितराग सर्वज्ञ परमात्मा जो कहते हैं ये बात मार्ग है. दिगंबर मार्ग वो सनातन जैन दर्शन है, ये कोई संप्रदाय की चीज नहीं. ये वस्तु का वितरागी स्वभाव, ऐसी दृष्टि करना न वितरागी चारित्र करना, वो वितरागी मार्ग है. समझ में आया? ત્યારે ઘણું સમન્વય કરો. સમન્વય કરો એમ કોની યારે સમન્વય કરે? સમન્વય એટલો ખરો કે એ બી હે ને આ બી હે, એ સમન્વય. પણ સચ્ચા હે તો એમ નહીં.
मार्ग तो ऐसा है। संजय है एक છે मार्ग तो ऐसा है भैया। सितंबर में थानकवासी दो ही जैन मार्ग में है नहीं। संभाव से कोई विरोध नहीं, कोई व्यक्ति प्रति वैर नहीं, विरोध नहीं, पर वस्तु की स्थिति ऐसी है। समझ में आया? तो आया ना पहले जो ना उसमें 12 में दिगंबर का शरीर आया ना, तब सेम का साधन दिगंबर का शरीर एम लिया था। नग्न पड़ो मग्गे मुको भणियों शेषा उमग्गा કુંકુંદાચાર્ય મહારાજનું વચન છે અષ્ટપાવરમાં। નગ્ન પણ वो भावलिंग सहित की बात हो, एकला नग्न न तो नग्गे मुखो भणियो भगवाने नग्नपणाने मोक्ष कया है, से उन्मार्ग है। कुंकुंदाचार्य पुकार करते हैं नग्न मुनि शिवाय जितना मार्ग है सब उन्मार्ग है। जूते फाड़ी सके नहीं बैठे उसमें मुनिपना मानना ऐसा है नहीं। समझ में आया? हाँ यही बात है भाई। नहीं कर्म एक हो 3 काल में परमार्थ कापन, परमार्थ कापन में फेरफार होता नहीं, व्यवहार में फेर नहीं होता। वो बात सीरा होता है घी और शक्कर और आटा तो फेर पार होता है, खाओ फेरे नहीं। सीरा में आटा नहीं दूध नाखना, घी नहीं पानी नाखना, तेल चले तो ही नहीं चाहिए तो गरीब मानस ने तेल चले पर पानी चले, पेशाब चले। मार्ग परमात्मा का दिगंबर धर्म जैन धर्म एकला नग्न नहीं। तो कहा ना शुद्धात्म की भावना वाला मुनि जिसको आनंद का नाथना जागृत हुआ है। समकीर्ति में भी आनंद का जहाँ स्वाद आता है तो मुनि को तो क्या कहना, उसको तो प्रचुर संवेदना आनंद का होता है। ये 5वीं कथन है समय सार 5वीं कथन। कुंकुंदाचार्य कहते मेरा निज वैभव क्या है, मैं विभव से कहूंगा। मेरा निज वैभव अपना आनंद की झरना झरते अंदर में, प्रचुर संवेदन में आनंद की मौर छाप है। हमारा प्रचुर सोच संवेदन अपना वेदन उसमें आनंद की मोर छाप है, अतीन्द्रिय आनंद की छाप पड़ी है। मुनिपना में अतीन्द्रिय आनंद की मोर छाप पड़ी है, उसको मुनिपना कहते हैं। समझ में आया? सहजानंदी रे आत्मा प्रभु तो आनंद स्वरूप है। तेरा आनंद की रुचि में इंद्र का इंद्रासन का भोग भी रुचि उड़ जाती है क्या? समझ में आया? समकीर्ति को भी आनंद स्वरूप की रुचि हुई, उसको आत्मज्ञान हुआ, वो आत्मा रुचि हुई। उसको इंद्र ना हजारों करोड़ों इंद्र ने इंद्राणियों ने भी विषय भोग कि सड़ा हुआ तरणा, सड़ा हुआ गद्दा, सड़ा हुआ हो ऐसा लगे। भले गृहस्थाश्रम हो। समझ में आया? विषयनी वासना जहर जैसी लगे। समझ में आया? विषय
विषयनी वासना में मिठास लगे, मिठास है। समझ में आया? मार्ग बहुत सूक्ष्म भाई। जन्म मरण नो अभाव करना विष्णु अलौकिक है। तो आए तो मुनिपना की बात करते हैं। राग द्वेष मोहादि परिणाम निज भाव के शत्रु है। शुभ ने अशुभ दो ही भाव स्वभाव का शत्रु है। अनिष्ट है। तुम हमारे भगवान ने अनिष्ट का त्याग किया, अनिष्ट की प्राप्ति किया, ऐसा पाठ है। अनिष्ट नाम शुभ शुभ भाव है, अनिष्ट है, उसका त्याग नाश किया। इष्ट की शुद्ध सोमा, शुद्ध आत्मा आचरण शुद्ध, उसकी प्राप्ति किया। समझ में आया? ये बार 111 बीजी गाथा के बाद आगे फिर भी भोजन की लालसा को त्याग कराते हैं। जय छसी भो साहू मार व्यतवलम व्यूलम तुम वयणे काये भोजन विधि व्योजिष्णु। हे योगी साधु है ना, जो तुम 12 प्रकार का तप का फल बड़ा भारी स्वर्ग मोक्ष चाहता है, तो वितराग निजानंद एक सुख रस का आस्वाद उसके अनुभव से तृप्त हुआ। संतों की वाणी तो जो वितराग निजानंद, अपना आनंद का घर जो अंदर है उसका निजानंद की प्राप्ति पर्याय में किया। एक रस का आस्वाद, वितरागी निजानंद एक रूप दिखा, उसका सुख रस का आस्वाद, एक अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आया। आके के स्वाद का स्त्री का शरीर का कहीं भोग का उसको भोग नहीं होता। और दाल भात मौसम्बी लेते उसका भोग आत्मा को नहीं है। वो तरफ का लक्ष्य करके राग होता है, उसका भोग है। आत्मा का आनंद का भोग है, ये तो दुख और राग का भोग है। समझ में आया? निजानंद एक सुख रस का आस्वाद, त्रिकाली निजानंद प्रभु, उसका आस्वाद वर्तमान में, उसका नाम धर्म। निजानंद का वेदन, गजब बात है। क्योंकि परमात्मा पोते निजानंद स्वरूप आत्मा है। ये निजानंद का स्वरूप का अनुभव करना, तो अनुभव में निज आस्वाद आता है। उसके अनुभव से तृप्त हुआ। इन चूरमा खाने तृप्त होते हैं, पीछे उसको कि रोटी की इच्छा होती। एम आत्मा का आनंद का अनुभव हुआ, उससे तृप्त हुआ। मन वचना ने काय से भोजन की लोलुपता को त्याग कर दे। भोजन लेने का तो विकल्प है, खाने में भी लोग भोजन खा सकते नहीं, उसका राग आते हैं थोड़ा। तो आत्मा का आनंद का स्वाद आ जाओ, भोजन की लोलुपता छोड़ दे। जो हुआ वाणी निगम संतोनी। हैं?
કરે આવી જાય છે ને સંજ્ઞા માટે છોડી દે આવી જાય ને છે આર્જાન છે છતાં મુનિ પણ રહે आर्जन होता है ना छठे गुण सन है सारी सब दोष मुनि पण है એ લોલુપતાનો અર્થ જરી વૃત્તિમાં રાગની વિશેષતા છે એટલે એકતા નહીં એ પણ છોડી દે હવે કે છે હે આવે તો એ શું વિકલ્પ આવે હા હોતા હા માર્ग मार्ग मारी नहीं बच्चा तब शुभ राग नहीं मोक्ष अधिकार विष कुंभ है हाँ हाँ शुभ विकल्प आता है शुभ राग विष कुंभ है जहर का घड़ा है नहीं बधाने માટે ये ત્યાં अमृत व्यवहार थे जहर है कहीं से नहीं व्यवहार अमृत तो अमृत स्वरूप भगवान आत्मा उसका वेदन हुआ तो व्यवहार चारित्र को व्यवहार अमृत कहने में आया कथन है ये अमृत का दो प्रकार का कथन है अमृत है तो एक ही प्रकार का समझ में आया है ये राग है आर्जन एकदम ज्ञाता दृष्टा ने शुद्धता ये धर्म है हाँ हाँ मार्ग भाई बहुत हाँ ये सारांश हुआ देखो राग कर देना ही गाथा का सारांश है और भी कहा जे सरसिंह संतूठ मण वीरसी कसाओ हंती जे मुनि भूषण धार गणी नवी परमत्व मुनंती ये योगी स्वादिष्ट से संतोष होते हैं हर्षित होते हैं देखो स्वादिष्ट आहार में हर्ष होता है निरस आहार में क्रोधादि कषाय खा रोटी लोट मड़े ज्वार का लाल ज्वार का फुतरे की रोटी मिले लाल ज्वार होती है लाल ज्वार उसकी फुतरी बहुत मिठास नहीं फुटकी समझ में आया ये मिले तो क्रोध नहीं कैसे कि वो तो है वो जान समझ में आया हाँ 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 ये मुनि भोजन के विषय में गृध पक्षी के समान है एक गृध पक्षी का गिद्ध होता है ना गिद्ध हाँ हाँ भाई मुनिपना तो अलौकिक दिशा है हाँ वस्तु का स्वरूप बताते हैं मुनिपना की दशा में वस्तु स्थिति ऐसी है ऐसा ज्ञान कराते हैं समझ में आया गृहपति समान है ऐसा तुम समझ ये परम तत्व को नहीं समझते हाँ जिसने आहार की गृद्धि में स्वादिष्ट आहार का प्रेम है रस है हर्ष है ये आत्मा का आनंद का नहीं जानते हैं हाँ 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 समझ में आया बातों जुदी जुदी जाती नवी लागी एक को राग नहीं पुत्र नहीं दीकरी नहीं वैसा नहीं मेरा कुछ ये तो सम्यक दर्शन पीछे राग आता है ये दोष है राग को छोड़
आत्मा का आनंद का स्वाद आ गयो, पर का स्वाद का प्रेम तेरे छूट जाता है। અને प्रेम पर का स्वाद का आया तो आत्मा आनंद छूट जाता है। सो से छूट होकर पर का रस आता है, और पर का रस छूट जाता है तो पर का रस आता है। ओ मार्ग मार्ग समझ में आया? बाबा, जो कोई वितराग मार्ग से विमुख हुए योगी, देखो वितराग स्वभाव अपना है, उससे विमुख हुए योगी रस सहित स्वादिष्ट अर्थ से खुश होता है, खुश होता है। स्वादिष्ट मिले ले, पर स्वादिष्ट में खुश होता है, ये उनके हाथ पड़े ત્યાં એને ઘસને ઘરી ऊंचा भोजन हो निर्दोष देते हैं, निष्ठुर हो, प्रसंग ने नहीं पण अमता ग्रस्त ने घरे भोजन अच्छा बनते हैं ना अपने माटे, रसोई जमणवार हो कि ये नहीं, घरे अपने भोजन करने में भी ऊंचा भोजन बनाते हैं कि नहीं, लड्डू बनाते, मिष्टू बनाते, मुनि ले, पर स्वादिष्ट रस नहीं। ना हो कहीं नहीं तो एक ठिकाने मिल जाते, ले लेते, एक ठिकाने मिल जाते, ये क्या आई थोड़ो खाई लेंगे, आई कोई ऐसा है नहीं, एक स्थान में ત્યાં લે, दूसरा कोई हो एक साथ में हो मकान में ત્યાં ले ले तो पोते हैं एक ही आए थोड़ा लेने पर दूसरे थोड़ा ऐसा नहीं, यहाँ लेते वक्त इसका ले लेंगे और दूसरा साथ में हो तो डर बोला निर्दोष ले ले, ये भ्रमत दिखाए एना करना लेना ही भ्रम ऐसा क्या नहीं। हाँ मारे बहुत दूसरा हो वितराग के मार्ग से विमुख हुए योगी रस सहित स्वादिष्ट आहार से खुश होता है। कभी किसी के घर 6 रस युक्त आहार पावे है तो मन में हर्ष करे, मले खरो भले पण हर्ष करे। हार के देने वाले के प्रसन्न होते हैं। हाँ तो हार प्रसन्न था एनो अर्थ। यदि किसी के घर रस सहित भोजन मिले, कसाई करते हैं, उस ग्रस्त को बुरा समझते हैं। रस रहित भोजन मिले, कसाई करते हैं ग्रस्त को तो तपोधन नहीं है, तपोधन नहीं। मुनिपना की दशा कैसी वो बताते हैं, श्रद्धा कराते हैं। ऐसा मुनि होता है। भोजन के लोल की है, गृध पक्षी के समान है। सितंबर में आवे श्लोक। ऐसे लोलपी यति देह में अनुरागी होते हैं। परमार्थ पदार्थ को नहीं जानते, परमार्थ पदार्थ भगवान आनंद स्वरूप हुआ, इसको जानते नहीं, संकित भी नहीं, उसको एम कहते हैं। समझ में आया? एक किला अतीन्द्रिय आनंद का कंद भगवान तो है, उसका परमेश साधना जो इष्ट हर्क हो जाए तो स्व का आनंद को भूल जाए। मैं आनंद स्वरूप हूँ, उसकी दृष्टि फिर जाती है। समझ में आया? समकीर्ति भी गृहस्थाश्रम में हो और परमेश स्वादि की इष्टनी प्रेम हो जाए, एकत्व बुद्धि,
तो इस आत्मा का स्वास्थ्य भ्रष्ट हो जाता है। समझ में आया? भोग के काल में राग होता है, पर राग में रुचि हो जाएगा, मजा है, मूड मीठा दृष्टि हो जाए। समझ में आया? हनुमान जी बात मार गया है। दिगंबर संतो ना पुकार है। वो तुम वितरागी आनंद से, वितरागी आनंद से भरा पड़ा है न तुम प्रभु। तेरा वितरागी आनंद का जो तेरे रस आया तो दूसरा में रस तेरा फीका उड़ जाता है, दूसरा रस फीका हो जाता है। समझ में आया? दूसरा का रस आया तो तेरा आनंद फीका हो जाता है, तेरा आनंद की रुचि छूट जाती है। आओ मार छे गृहस्थों के तो दानाश्री ही बड़े धर्म है, शुभ भाव है ने प्रवर्तन सार में नाख्यु छे 348 पानां છે પ્રવર્તન સારમાં। એમાં તો કહ્યું ને મુખ્ય ધર્મ એટલે પુરુષ એને દોસ્ત ને દાનાદि की भरे धर्म એટલે પુંસુભ ભાવ। जो संकित सहित दानादि करे ये आत्माना आनंदना अनुभव सहित जो दानादि करे तो परंपरा से मोक्ष पावे, तो राग को छोड़कर वितराग हो जाएगा। कहने दृष्टि में राग का आदर है नहीं, पर राग है तो पीछे राग छोड़कर मुक्ति होगी, राग से होगी नहीं, राग का अभाव करके होगी। संकित सहित दानादि करे तो परंपरा में, क्योंकि श्रावक का दानादि परम धर्म है। वो ऐसे है कि ये ग्रस्त लोग हमेशा विषय कषाय के अधीन है। जो विषय कषाय ना परिणाम बहुत है ना उसको, इससे इसके आर रौद्र ध्यान उत्पन्न होते रहते हैं, आर्त में रौद्र ध्यान उत्पन्न होते रहते हैं, हम कहते हैं। इस कारण निश्चय रत्न त्रिशोपयोग परम धर्म का तो इनका ठिकाना ही नहीं। मुनि का भी नित्य रत्न स्वरूप इसका ठिकाना नहीं है। समझ में आया? संकीर्ति को निश्चय रत्न त्रय का परिणाम है, पर ये मुनि का ये नित्य रत्न का उपयोग है ऐसा यहाँ होता नहीं। कोई ऐसे कहे कि संकीर्त गृहस्थाश्रम में संकीर्ति को संकीर्त ही होता नहीं है, ऐसा नहीं। मुनि के योग नित्य सदुपयोग परम धर्म का तो इसके ठिकाना है नहीं। सदुपयोग का मुनि योग ऐसे, गृहस्थों के सदुपयोग मुख्यता है, पाप ने टालने में गए शुभ उपयोग मुख्य ही हूं, ये प्रवृत्ता मिली है। और सदुपयोग मुनि इनके घर हार लेवे, शुद्ध उपयोगी मुनि इनके घर हार लेवे, तो शुद्ध उपयोगी એટલે घर लेवे क्या शुद्ध उपयोग पण तो है नहीं है। जितना 3 कषाय का अभाव है शुद्ध उपयोगी है। समझ में आया? भाई कैसे लिखते ध्यान में शुद्ध उपयोग है तो आज लेते है, और वितरागी परिणाम शुद्ध उपयोग उत्पन्न हुआ है, ये आर लेने का विकल्प आता है। ये बात ले आए नहीं, इस बात तीर्थी तो कहा ना कि ऐसा शुद्ध उपयोग मुनि ग्रस्त को नहीं होता। 3 कषाय का अभाव रूप शुद्ध उपयोग ग्रस्त को नहीं होता, तो ग्रस्त को शुद्ध उपयोग ही नहीं होता, ऐसा नहीं। जानता है ना शुद्ध है, ये वक्त शुद्ध परिणति है। मुनि ने आप देते हैं ग्रस्त विकल्प है, वक्त शुद्ध परिणति भी है।
અને मुनि भी हाथ देते हैं, विकल्प है, पर मतलब तीन कसाय का भाव की शुद्ध पन्नति भी है, इसको शुद्ध उपयोग कहने में आया है। हाँ। तो इसके समान क्या साउक तो बड़ा धर्म जो कि यति अर्जी का साउक सबको विनय पूर्वक आप दे, विनय पूर्वक हो, यति का यही धर्म है, अंजल आदि में राग न करें, उसके देना उसका शुभ भाव है, ये उसका व्यवहार धर्म है। यति को राग न करे ये उसका धर्म है ना। हाँ। मान अपमान में समता भाव रखे। गृहस्थ के घर जो निर्दोष आराधी जैसा मिले वैसा ले ले, चाहे चावल मिले चाले, और कुछ मिले, रस भी मिले ऊंचा, जो मिले उसमें हर्ष इच्छा न कर, बस दूध दही की मिष्टान से इच्छा न करे, वही जन्म आरंभ में यति की रीति है। लो दूध दही मिल जाए, घी मिले, इच्छा न करे, इसी बात है विशेष की। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।